हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे भी होंगे। दोस्तों, 20 जुलाई से देश की संसद चलने वाली है। क्यों? मानसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होगा। मैं सभी देश के विपक्षी सांसदों से निवेदन करता हूं कि अपनी संसदीय भाषा में विरोध करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये आगाह करा दें कि देश में जितना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ये जितना व्यभिचार मचा हुआ है, समस्त सांसदों से निवेदन है देश के कोने कोने की आवाज़ उठाने की कृपा करें। क्यों? गरीबों का शोषण होता रहेगा और आप लोग जब इलेक्शन आता है, चुनाव जब आता है 5 साल बाद, तब उन्हीं गरीबों की झोपड़ी में जाकर आप लोग वोट मांगते हो। आपको हया आना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर हम गरीबों की बात आप देश के गलियारे से लेकर संसद के गलियारे, गली से लेकर संसद के गलियारे तक अगर आप लोग नहीं उठाओगे तो देश में आप लोगों को राजनीति करने के लायक नहीं हो। राजनीति इसलिए नहीं की जाती है कि विशेष पद पर पहुंचकर आप ऐशो आराम की ज़िंदगी जिएं। राजनीति इसलिए की जाती है, चाहे देश के किसी नौजवान की शिक्षा पर बात हो, नौकरी की बात हो, गरीब की रोजी रोटी की बात हो, गरीब की बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती हो। आप लोग सरकार से निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें। सरकार के चरणों में आप लोग अपना सर मस्तक कर रख दें, लेकिन इन गरीबों का शोषण होने से बचा सकते हैं आप लोग। इसलिए आपसे निवेदन है कि 20 जुलाई 2026 से जो संसद का मानसून सत्र चलने जा रहा है, आप लोगों से निवेदन है कि राम मंदिर में हुए घोटाले को आप लोग बारीकी से समझाएं और भारत देश में जितने रजिस्टर्ड मंदिर हैं या चैरिटेबल ट्रस्ट हैं या और कोई एनजीओ चल रहे हैं, सबकी देखरेख करने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने की कृपा करें। निवेदन प्रार्थना आप लोगों से ही कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आपका चुनाव करते हैं। आप लोग अगर मेरी बात संसद में नहीं उठा सकते हो तो आपसे बुरा, आपसे नपुंसक, आपसे नमर्द कोई इस देश में नहीं है। हम गरीब लोग, हम संसद तक नहीं जा सकते हैं, जहां से देश के कोने कोने तक चाहे विकास कार्य का धन हो, चाहे सरकारी रोजगार हो, सभी विभागों में जो भी धन दिया जाता है उसका बंदरवाट होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। एक दो सांसद बात उठाते हैं लेकिन उनकी बात दबा दी जाती है या उन पे कानूनी शिकंजा कस दिया जाता है। वो लोग
सत्ता सरकार के पक्ष में खुद नतमस्तक होकर ज्वाइन कर लेते हैं जेल जाने के डर से। इसलिए निवेदन है आप लोग संसद में अपनी बात रखें, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ा हुआ चंदा चढ़ावा ये हम गरीबों का दिया हुआ धन था और कुछ लोग इसको चोरी करके अपने घर को सजा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने इतिहास में पढ़ा था, विदेशी विशेष आक्रमणकारी आए सन 612 ईस्वी के अंतर्गत मोहम्मद बिन गालिब आया, पंजाब के राजा दहिया को लूटकर तमाम खजाना विदेश ले गया। लास्ट में मुग़ल सम्राट मोहम्मद गजनवी आया, उसने तमाम देश के मंदिरों को लूटा, लास्ट में सोमनाथ मंदिर को लूटा, बहुत खजाना मिला उसको, लेकर भाग गया। उस समय कोई देश का संविधान, देश में प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, अलग अलग छोटी राजधानियों में छोटे छोटे राजा रहा करते थे। इतना अनुभव उनको नहीं था, इतनी सेना भी उनके पास नहीं थी जो आक्रमणकारियों से लड़ाई लड़ी जा सके। और उस समय हमारे राजे महाराजे एक दूसरे की सीमा से लड़ाई रहा करती थी, इसलिए एक दूसरे का सहयोग भी नहीं किया करते थे। लेकिन आज कोई सीमा स्थित लड़ाई नहीं है, ना तो कोई देश प्रदेश में कोई लड़ाई है। अगर देश के अंदर की लड़ाई है तो देश में ही रहना चाहिए। भारत देश को विदेश के लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे और आज इसी सोने की चिड़िया को हम लोग पिंजड़े के अंदर बंद कर रखा है और विदेशी आकर के हम पे राज करते हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है, जुलाई सत्र में जो भी मानसून सत्र चले अपनी संसदीय भाषा से विरोध करें, ना कि गाली गलौज से। और संसद में कोई भी कानून आता है जनता के पक्ष में तो आप लोग सहयोग करना। और राम मंदिर में हुई चोरी के बारे में आप लोग बारीकी से विरोध करना और जो लोग दोषी हैं उनकी सज़ा अवश्य होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जो भी सज़ा होती हो उसमें सज़ा मिलनी चाहिए। एक दो सांसद चाहे संजय सिंह हो, राहुल गांधी जी हों, बंगाल के एक दो सांसद हैं, उन लोगों के से विरोध करने से विरोध नहीं होगा। आप लोग सभी लोग एक होकर आवाज़ उठाएं और हम गरीबों का शोषण होने से बचाएं। यार तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जब वोट का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो आप लोग झोली मांगकर हमारे दरवाजे भीख मांगने के रूप में आते हो और हम गरीबों की बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है आप लोग उन बलात्कारियों को सज़ा नहीं दिलवा पाते हो और भाषण इतने ऊंचे ऊंचे देते हो कि आसमान उतार कर धरती पर पहुंचा दूंगी, धरती उठाकर आसमान में पहुंचा दूंगा। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ अगर ऐसा बलात्कार व्यभिचार होगा तो तुमको कैसा महसूस होगा। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास ताकत है तो आप लोग उन व्यभिचारियों को सज़ा दिलवा सकते हो, बलात्कारियों को सज़ा दिलवा सकते हो, लेकिन हम गरीबों को नहीं न्याय दिलवा सकते हो। जय हिंद, जय भारत।